एक नई पार्टी आई है जी, कॉकरोच जनता पार्टी। आपने देखा ही होगा कि एकदम वायरल ट्रेंड बन गया इंटरनेट के ऊपर और 50 लाख से भी ज़्यादा अब तक लोग जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और भी। लेकिन आप सब लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में भी तीसरी पार्टी की सख्त आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर आप तीसरी पार्टी खोल के दिखाओ, क्या होगा पता नहीं। खोल के दिखाओ, हिम्मत है तो खोल के दिखाओ। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है अगर तीसरी पार्टी खुलती है कहीं ना कहीं चाइना और रशिया का कनेक्शन हो सकता है। भारत के लोगों में कोई लांछन नहीं लगा रहा इस पार्टी के ऊपर, आई डोंट नो। इंस्टाग्राम पे आज जाके देखिए, मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेके आने वाला हूँ जिसके ऊपर पिछले 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि भारतीयों के खिलाफ विदेशों में नफरत चरम पर पहुंच गई है पिछले 1 साल में। दुनिया के बच्चे के जुबान पे ये है कि द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज भारत। सबसे ज्यादा रेपिस्ट कंट्री भारत, सबसे गंदा कंट्री भारत, सबसे टट्टी कंट्री भारत। आप जाके देखिए, ट्रेंड निकाल के देख लीजिए। तो 1 साल में क्या हो गया, कभी हैरानगी नहीं हुआ आपको देख के 1 साल में क्या हो गया? इसके ऊपर तो मैं रिपोर्ट कर ही रहा था। वेन्यू मैंने बुक कर लिया है और बहुत ही जल्द मैं आपको डेट बताऊंगा किस दिन मैंने लॉन्च करनी है वो रिपोर्ट। तुरंत जुड़िए चैनलों के साथ उसके लिए। ये भी मुझे बड़ा शक हुआ इसके ऊपर कि क्या वजह है कि एकदम से ये 2 दिन के अंदर इतना बड़ा घमासान मच गया इंटरनेट के ऊपर। तो भारत के लोगों, एक चीज़ कान खोल के सुन लो, जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है वो बहुत इंटेलिजेंट वॉरफेयर है। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर ऐसे नहीं है कि बम मारो, मिसाइलें मारो। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर बड़ा इंटेलिजेंट है जिसमें कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं आपस में। तो आपको पता होना चाहिए जो इराक, ईरान, उधर जो बड़ा पंगा हुआ है, इतने बेचारे बच्चे रोज़ इतना उनका बुरा हाल होता है, मिसाइलें बम गिरते हैं वहाँ पे हर रोज़। वो बेचारे बच्चों का बुरा हाल है उधर मिडिल ईस्ट के अंदर, आपने पता ही होगा। लेकिन वो इधर को आ रही है, कभी सोचा आपने कहाँ शुरू हुई थी वो, किधर को चल रही है और किधर को आ रही है? दूसरी चीज़ ये कि भारत के अंदर जैसे नीट की परीक्षा लीक हुई, तो भारत सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि अपनी जवाबदेही तय करें। जो मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको निकालें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो बार बार मुद्दे उठ रहे हैं छोटे छोटे, इनको भारत सरकार को जवाबदेही इसके ऊपर हमेशा तय करते रहना चाहिए। लेकिन भारत के लोगों एक चीज़ हमेशा कान खोल के सुन लो, पेट्रोल के ऊपर जो भी लोग कहते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हम भारत सरकार को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोट नहीं करेंगे क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। भैया, दुनिया जहान में बढ़ गए। अगर आप कहते हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए और इसको सरकार को हम वोट नहीं करेंगे, तो आपसे मूर्ख और बेवकूफ़ किस्म का इंसान कहीं नहीं है। दूसरा एक चीज़ और नोट कीजिए कि भारत को अगर आगे लेके जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा और कोई माई के लाल ताकत आपको आगे नहीं लेके जा सकती। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही है जो आपको आगे लेके जा सकती है। जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है सिर्फ वही देश का भला सोच रहा है, इसका मतलब। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 80 करोड़ भारत के लोग हमारे जो हैं वो राशनों पे जीते हैं, सब्सिडियों पर जीते हैं, और सब्सिडियों के ऊपर हम 6 से 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। उतना तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा मिलिट्री बजट है। उतना ज़्यादा पैसा हम सिर्फ बजट में अपनी सब्सिडियों पर खर्च कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब 80 करोड़ लोगों को उठाना है हमने। उनको उठाएंगे कैसे, बताओ मेरे को? मीम से उठाएंगे क्या? ट्रेंड से उठाएंगे क्या? उनको उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, हम किसी प्रकार से अपने जो अमीर बिजनेसमैन उनको और भी अमीर करें और उनको ज़बरदस्ती बोलें कि इंडस्ट्री सेटअप करो। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो भी है। बस मेरे को थोड़ा सा इस सरकार से प्रॉब्लम रहती है कि एक ही को कॉन्ट्रैक्ट ना उठा के पकड़ाई जाओ, और भी लोगों को मौके दो ताकि कंपटीशन कर सके वो आपस के अंदर। एक पुल है, जैसे आपने उसको एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको एक कंपनी को वो दो, रिलायंस को बोलो ये आप देखो। रिलायंस अगर ना भी करे ना, कि कहे कि हमने जी पुल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, उसको कोई जबरदस्ती दे ले, एक पुल का कॉन्ट्रैक्ट ले। अडानी को बोलो एक पुल का तू ले, टाटा को बोलो इस पुल का तू ले, बिरला को बोलो ये तू ले, सारे बड़े बड़े उनको बोलो। अगर ना भी बोलो उनको, तू ले, तेरे को मैंने देना प्रोजेक्ट। वो इसलिए क्योंकि जब प्रोजेक्ट खत्म होंगे सभी सिटीज़ के अंदर, तो उनको आपस में कंपटीशन लड़वाओ। दैट इज द ओनली वे। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचते तो आप मूर्ख हैं। तो भारत के लोगों, इसके ऊपर मैं एक रिपोर्ट कर रहा हूं जो बड़ी जल्दी मैं पेश करने वाला हूं। तो अगर आप विदेशों में, तो आपको पता ही होगा भारतीयों के खिलाफ कितना ज़्यादा कुछ चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है ना। उसके ऊपर रिपोर्ट लेके आने वाला हूँ, तुरंत चैनल के साथ जुड़िए। मुझे भी थोड़ा सा हाथ रहता है कि लोग जुड़े हुए। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने ज्वाइन महाभारत ऑर्गेनाइजेशन बनाई है विदेशों में और भारत। आने वाले समय में हमने सबने मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाना है। अगर आप महिला हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं तो तुरंत मेरे को कांटेक्ट कीजिए, contact@joinmahabharat.com पे। हमने सबने मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाना है, और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, ठीक है। बड़े होंगे लोग जो बोल देते हैं कि नहीं हो सकता, बहुत हो सकता है, बड़ा इजीली हो सकता है। थोड़ा सा ट्रिक्स चाहिए, तो ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको सही करनी है, उसके ऊपर कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन एक कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर मैं आपको दोबारा टिप्पणी कर देना चाहता हूँ। भारत के लोगों जरा सतर्क रहिए, ठीक है ना। भारत के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र विदेशों में चल रहे हैं,
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन सतर्क रहिए। भारत सरकार को एक और चीज़ बता दूँ कि चैप्टर्स के अंदर ना, बच्चों के एजुकेशन के अंदर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का एक चैप्टर जोड़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और +1 +2 में पढ़ाई गई है, क्योंकि बच्चों को भूल जाता है। इसमें बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है क्या। उसमें यह है कि सिटीजन्स को सिर्फ वोट इसीलिए नहीं करनी है कि क्या नेता हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये भी सिटीजन्स को आज सोचनी है कि कौन है व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में लड़ रहा है, क्या इसके संबंध किसी और कंट्री के साथ तो नहीं। समझ में आ गई बात? समझ जाएंगे जरा ध्यान से। तो भारत के लोगों, ज्वाइन महाभारत के साथ जुड़िए। ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने विदेशों में और भारत में बनाई है, इसके साथ तुरंत जुड़िए। आने वाले समय में हम सब मिलकर बहुत अच्छा भारत को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।